गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद एक शेयर कैपिटल से रिलेटेड या कंपनी अकाउंट से ये लास्ट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब तक आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की दो कंडीशंस की थी। एक तो थी फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार, फॉरफीचर ऑफ शेयर एट प्रीमियम। दोनों कंडीशंस के बाद अब आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर होगा ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस में। ये आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, जिसे हम शेयर प्रोरेटा के नाम से भी जानते हैं, यानी शेयर प्रोरेटा अलॉटमेंट। शेयर प्रोरेटा अलॉटमेंट का मीनिंग रेशियो बेसिस अलॉटमेंट। रेशियो बेसिस अलॉटमेंट कब किया जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशंस में। जैसे किसी कंपनी ने इशू किए 10,000 से और पब्लिक सब्सक्रिप्शन या पब्लिक अप्लाइंग है 12,000 शेयर, यानी कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर और अप्लाइंग या रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक 12,000। तो पहले तो ये 12,000 शेयर्स किसी एक शेयर होल्डर के नहीं होते, इसमें मैनी शेयर होल्डर हो सकते हैं। तब कंपनी ऐसी कंडीशंस में क्या करती है, एज रेशियो बेसिस हम उसे अलॉटमेंट करते हैं, जिसे शेयर प्रोरेटा अलॉटमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका रेशियो कितना बनेगा? इसका हम रेशियो बना सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में लेके, जैसे 10-12, यानी हमने 0 से 0 ये समाप्त कर दिए, बचा आपका 10-12। इसको भी हम शॉर्ट में कह सकते हैं 5-6। ये हमारा रेशियो बन गया। मीन्स जो 6 अप्लाई करेगा उसे हम 5 देंगे, ठीक। जो 60 अप्लाई करेगा उसे हम 50 देंगे। जो हमें 600 अप्लाई करेगा उसे हम 500 देंगे। जो 6,000 अप्लाई करेगा उसे हम 5,000 देंगे। जो 12,000 अप्लाई करेगा उसे हम 10,000 देंगे। यानी इस तरीके से आपने समझा तो प्रोरेटा अलॉटमेंट मीन्स होता है रेशियो बेसिस अलॉटमेंट। तो हमने क्या किया, इशूड थे 10,000, अप्लाई किए 12,000, इससे रेशियो बनाया हमने 5-6 या 10-12। और इससे ये हो गया कि किसी होल्डर ने 60 मांगे, अप्लाई किए हैं 60 शेयर्स, तो हम उसे 50 देंगे। 600 वाले को हम 500 देंगे, 6,000 वाले को 5,000 देंगे और 12,000 वाले को इशू करेंगे 10,000। ये हो गया आपका एक रेशियो बेसिस अलॉटमेंट, यानी प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब प्रोरेटा अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट कब किया जाता है? जब किसी भी होल्डर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो और जिसका ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर है, जिस होल्डर का ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर है और वही होल्डर हमारा अलॉटमेंट मनी अनपेड कर दे, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। एक वर्क नोट के रूप में आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी होल्डर्स के शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हैं और वही होल्डर आपका अलॉटमेंट मनी अनपेड कर देता है, तो वर्क नोट के थ्रू हमारा प्रोरेटा अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी आप सारा वर्क जो फॉरफीचर से रिलेटेड है या इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है, वो वही होगा जो हम अब तक करते चले आ रहे हैं।
यानी इसका वर्क एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक केवल होता है, उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या फॉरफिटेड का वर्क एज सेम जैसे करते थे वैसे ही होता है। तो इसके लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं, उससे आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 55। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में होगा, नंबर कोई सा भी हो, इस टॉपिक से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक में 55। आपकी बुक में जो भी हो क्वेश्चन फर्स्ट ही है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहले आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, payable as 25 on applications, 20 allotment, 30 first call and balance on final call. Applications were received 40,000 shares, out of which shares were allotted to applicants for 35,000 share on pro rata basis. यानी कंपनी ने 25,000 शेयर्स को इशू किया था ऑफ ₹100 each और रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक थे 40,000 शेयर्स। इस पर प्रोरेटा बेस बना 35,000 शेयर्स के लिए। बाकी के जो शेयर्स बने इसमें कुछ नहीं दिया, इट मीन्स उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे इसका वर्क नोट स्टार्ट करते हैं। इशूड शेयर and applied. Issued at 25,000, applied 40,000। इसमें से 5,000 से हमने रिजेक्ट कर दिए। आपके बचे 35,000। इन दोनों के बीच हमारा प्रोरेटा बेस बना 25,000 और 35,000। यानी हमारा इशूड था 25,000, अप्लाइड थी बाई पब्लिक 40,000 शेयर्स। 35 से हमने प्रोरेटा बेस बनाया, तो बचे जो 5,000 शेयर्स उसको रिजेक्ट कर दिए, उसका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो हमारा रेशियो बना 5 से, यानी जो 7 अप्लाई करेगा कंपनी उसे 5 देगी। इन दोनों के बीच से हमने रेशियो निकाल लिया। अब इसका ट्रीटमेंट जैसे हमने बताया, ये तो था प्रोरेटा अलॉटमेंट का सिस्टम्स। अब इसका ट्रीटमेंट प्रोरेटा से रिलेटेड, जो होल्डर अलॉटमेंट मनी अनपेड करता है और उसके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो हमारा ट्रीटमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो वर्कआउट के रूप में किया जाता है, सबसे पहले जो भी अनपेड करता है जितने शेयर्स के लिए, उसके अप्लाइंग शेयर्स निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मिस्टर गोपाल एंड हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, यानी मैं सेकंड पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हूं। एप्लीकेशन पर रिसीव 40,000 शेयर्स आउट ऑफ विच अलॉटेड applicants for 35,000 shares on pro rata basis. All shareholder paid the allotment money excepting Mr. Gopal. गोपाल को छोड़कर सभी होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे कर दी, यानी उनसे हमें रिसीव हो गई। छोड़कर मिस्टर गोपाल जिसने 500 शेयर्स अलॉटेड किए गए थे, उससे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई। तो अनपेड करने वाले के पास, यानी उस होल्डर के पास जो अलॉटमेंट मनी अनपेड कर रहा है, उसके पास कितने शेयर्स हैं?
500, यानी कंपनी ने उसे 500 शेयर्स दिए। तो जिस तरीके से सभी होल्डर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है, हम 500 शेयर्स वाले का भी अप्लाइंग शेयर्स निकालेंगे। तो अप्लाइड शेयर्स के लिए हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसके अप्लाइड शेयर्स निकाले। मीन्स ये हुआ कि जो अनट्रेड कर रहा है 500 का शेयर्स का मिस्टर गोपाल, उसने अप्लाई किया होंगे 700, कंपनी ने उसे अलॉटेड किए 500 शेयर्स। तो इसका अनट्रेड अमाउंट निकालना होता है, तो आगे इसका वर्क करेंगे। पहले तो हमने अभी इतना ही किया। इसके नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिया, राइट। अब इससे हमारी रिसीव होगी एप्लीकेशन पर। इससे रिसीव जो एप्लीकेशन होगी, इसके पास 500 शेयर्स थे, बट इस पर रिसीव होगी 700 से। सेकेंड, अब हम ड्यू ऑन ड्यू करेंगे। हमने रिसीव की 700 से, बट ड्यू होगी एक्चुअल जो शेयर्स उसमें जो उसको अलॉटेड किए गए हैं, जो शेयर्स 500, उससे ड्यू होगी दोनों के डिफरेंस से। उससे रिसीव हुआ मेरा 7,500, बट ड्यू हुआ 12,500, तो उसकी एक्सेस मनी हो गई, यानी इस होल्डर से जिसको 500 अलॉटेड किए गए थे और 700 अप्लाई थे, उसकी एक्सेस मनी कितनी हो गई? 5,000 रुपीज। एक्सेस और किसी होल्डर्स के लिए ड्यू करेंगे अलॉटमेंट, ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट बराबर ड्यू होगी इसकी 500 शेयर से। अलॉटमेंट की फॉर्मेट है 20, इसमें से यानी जो होल्डर अलॉटमेंट अनपेड कर रहा है 500 शेयर्स पर, कितना अमाउंट? 10,000। अगर उसकी एक्सेस मनी, ये एक्सेस मनी नहीं होती तो उसका अनपेड अमाउंट होता 10,000। मिस्टर गोपाल जो अलॉटमेंट मनी अनपेड कर रहा है 500 शेयर्स के लिए, कितनी? 10,000, बट ऑलरेडी उसकी एक्सेस मनी है 5,000। उसको माइनस करने के बाद
उसका अनपेड अमाउंट आएगा एक्चुअल 5,000। वैसे उसका अनपेड कितना था? ड्यू ऑन अलॉटमेंट 500 शेयर्स के लिए उसका था 10,000। ये तो ऑलरेडी उसकी एक्सेस मनी नहीं होती, एक्सेस मनी 5,000 नहीं होती, तो उसका अनपेड अमाउंट होता 10,000। लेकिन उसका भी ओवर सब्सक्राइब था, उसकी एक्सेस मनी थी 5,000, तो एक्सेस मनी को माइनस करने के बाद एक्चुअल उसका अनपेड अमाउंट हुआ 5,000। ये हमें वर्कलोड करना होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट के ट्रीटमेंट के लिए, बस इतना वर्कलोड करना होता है। इसके बाद हमारा जो वर्क होता है जर्नल का, वही वर्क हम करेंगे। नंबर 1 जर्नल में फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट या तो शेयर एप्लीकेशन से अकाउंट 40,000 शेयर्स के लिए हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है 25 से 10 लाख। बैंक अकाउंट या तो एप्लीकेशन से अकाउंट 40,000 शेयर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर एंट्री हमारी हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, यानी जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में ले जाएंगे एडजस्ट करने के लिए, और जो रिजेक्ट कर दिए उन्हें हम रिटर्न कर देंगे उस अमाउंट को। तो हमें रिटर्न करना है रिजेक्ट के लिए 5,000 इंटू 25 1,25,000। हमारा बेस बना था 25,000 35,000 का, यानी प्रोरेटा अलॉटमेंट का बेस था 35,000 का। तो 5,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट किए और 25,000 इशूड और अप्लाइड में जो एक्सेस मनी थी 10,000 थी, यानी वैसे तो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन था टोटल 15,000 शेयर्स का, क्योंकि आपने क्वेश्चन में अभी देखा होगा 25,000 शेयर्स इशू किए थे और 40,000 शेयर्स रिसीव हुए, तो हमारा टोटल ओवर सब्सक्राइब था 15,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 5,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, 10,000 हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में 2,50,000। कैपिटल में हमेशा एक्चुअल 25,000 शेयर्स के लिए वर्क होगा। इस तरीके से आप देखें एक्चुअल 25,000 जो इशू थे उसकी फेस वैल्यू हमें कैपिटल में लिखी, जो एक्स्ट्रा थे जिसे हमें प्रोरेटा बेस बनाया था उन दोनों के कंपैरिजन में 10,000 अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया और 5,000
हमने रिजेक्ट कर दिए। टोटल आप देखेंगे 40,000 शेयर हो गए, 25, 10, 35 और 5, 40। और एप्लीकेशन में हमारा उतना ही आ जाएगा जितना ऑलरेडी था, 10। इस तरीके से आप देखेंगे हमारी ये एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज के लिए 25,000 शेयर्स का मल्टीप्लाई किया 20 का, कॉल लेट अलॉटमेंट की 20 है, इससे आपका अमाउंट आ गया 5 लाख। अब आपकी रिसीव हो गई अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होनी थी 5 लाख। अलॉटमेंट में जो एडजस्टमेंट होना था ओवर सब्सक्राइब शेयर्स का 2,50,000 वो माइनस करेंगे, और हमारा जो अनपेड था 5,000 जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था वर्क नोट के थ्रू, वो माइनस करने के बाद हमारा आया 2,45,000। एंट्री हुई बैंक अकाउंट या टू अलॉटमेंट। टोटल ड्यू थी हमारी 5 लाख, 2,50,000 जो ओवर सब्सक्राइब मनी थी वो एडजस्ट की यानी माइनस, और ये 5,000 हमने अनपेड जो अमाउंट था वो माइनस किया, और रेस्ट अमाउंट हमारा आ गया नेट अमाउंट 2,45,000। अब अलॉटमेंट मनी अनपेड हो जाने के बाद कंपनी ने इमीडिएटली उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो फॉरफिटेड की एंट्री यहीं पर हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी हमारी यहाँ पेड थी 5,000 वर्क नोट के थ्रू, हमने इसका वर्क नोट निकाला था, और फॉरफिटेड में रिसीप्ट अमाउंट आता है, और जिसने अलॉटमेंट मनी अनपेड की है उससे रिसीप्ट हुआ है ओनली एप्लीकेशन, रिसीप्ट ऑन एप्लीकेशन ये भी वर्क नोट में लिखा हुआ है 17,500। हमने जो स्टार्टिंग वर्क नोट किया था उसमें आप देखेंगे सबसे फर्स्ट हमने रिसीव ऑन एप्लीकेशन लिखा था 17,500, और अनपेड मनी निकाली थी
जो अलॉटमेंट में हमें रिसीव नहीं हुई 5000, कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा एक्चुअल 500 शेयर्स का। जो हमारा कॉल्डअप है 25 एप्लीकेशन और 20 अलॉटमेंट, यानी 45 कॉल्डअप हुआ है। इससे आगे हमारा 22,500 आपके शेयर्स फॉरफिटेड हो गए। अब आफ्टर फॉरफिटेड फर्स्ट कॉल वाज मेड, फॉरफिटेड करने के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल बना रही है और इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल नहीं बनाई गई, तो फर्स्ट कॉल का वर्क होगा। फर्स्ट कॉल जो बनेगी, हमारे पास शेयर्स थे 25,000, 25,500 शेयर्स हमारे फॉरफिट हो गए। अब रिमेनिंग शेयर्स कितने बचे 24,500। इस पर फर्स्ट कॉल की जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा। तो फर्स्ट कॉल है हमारी ₹30। फर्स्ट कॉल की रेट है 30 और इससे अमाउंट आएगा सिविल एंड 35,000। अगर ये पूरे 25,000 से हमारी कॉल ड्यू होती तो हमारा आता 7,50,000। हमने 500 का 15,000 माइनस करके ये मानिए हमारी जो ड्यू होगी वो 24,500 से ड्यू होगी फर्स्ट कॉल मनी। और यहाँ तक का वर्क आप चेक करिए, ढंग से देखिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। फुल अमाउंट रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी अनपेड नहीं है। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई और फॉरफिटेड शेयर्स को टोटली रीशू कर दिए। रीशू किया है। The forfeited shares were issued at the rate of 78 per share, 75 paid up. It means प्रीमियम पर इशू हुआ है। प्रीमियम है 500 शेयर्स के लिए और एक्चुअल 500 शेयर्स का है 75।
प्रीमियम हो गया 500 शेयर्स का ₹3,1500, एक्चुअल फेस वैल्यू 75, 37,500 और टोटल रिसीव हुआ हमें 500 शेयर्स का 78, तो आ जाएगा 39,000, यानी हमें रिसीव हुआ 39,000, कैपिटल में एक्चुअल जाएगा 75,000 से 37,500 और प्रीमियम में ₹3,1500। आफ्टर रीशो अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड का अमाउंट था हमारा 17,500, लॉस है नहीं, प्रीमियम पर इशू किया है तो टोटल अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। आज का वर्क बस इतना ही, यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।